तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के विषय। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिट्स। पहले जान लेते हैं डिजिट्स क्या होती हैं। तो द सिंबल 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10 आर नोन एज डिजिट्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम। ठीक है, हिंदू अरेबिक सिस्टम में 0 1 2 3 इन नंबर्स को डिजिट्स कहा जाता है। ठीक है, इन सिंबल्स को। अब देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होता है। तो फेस वैल्यू किसी भी नंबर की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जैसे यहां पर हमने लिखा जैसे 6 है 6, तो 6 चाहे इस जगह पे लिखा हो चाहे इस जगह पे लिखा हो, उसकी फेस वैल्यू नहीं बदलती, वो सेम ही रहती है। फिर क्या प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू स्थान के हिसाब से बदलती रहती है। जैसे यहां वंस के स्थान पर लिखा हुआ है 6, तो इसमें 6 में 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू 1, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 7 टेंस की जगह पे लिखा हुआ है, तो 7 में 10 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 7 की प्लेस वैल्यू आ जाएगी। 2 100 की जगह पे लिखा हुआ है, तो 2 में 100 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। इसका मतलब यह है कि जिस स्थान पर लिखा है, आप इस तरीके से शॉर्टकट तरीके से भी निकाल सकते हो कि अगर कोई 7वें स्थान पर लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वें स्थान पे लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो प्लेस वैल्यू होगा, जो स्थानीय मान होगा, इस अंक को लिखने के बाद 6 जीरो दाहिनी तरफ आपको और लिख देंगे। यानी जिस स्थान पे लिखा है उससे एक कम जीरो, अगर जल्दी से आपको लिखना है। नहीं तो आप वैसे वंस टेंस 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस तरीके से करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि नंबर कितने प्रकार के होते हैं। अब यहां पर हमने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो नंबर्स में सबसे पहले लिखा हुआ है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं जो किसी चीज को गिनने में यानी गिनती करने में प्रयोग की जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से। क्योंकि कोई भी चीज, जैसे ये 5 उंगलियां हैं, तो आप यहां शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे ही स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह की जो संख्या होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। फिर दूसरे नंबर लिखा हुआ होल नंबर्स। तो होल नंबर्स कौन से होते हैं? अगर जीरो को प्राकृतिक संख्याओं में जोड़ दिया जाए तो यही होल नंबर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब इंटीगर्स। इंटीगर्स क्या होते हैं? ये जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनके निगेटिव नंबर्स भी ले लिया जाए, सारे होल नंबर्स के निगेटिव नंबर्स भी ले लिया जाए, यानी उसको +-1 +-2 +-3 +-4, यानी सारे प्लस माइनस भी ले लिए जाए तो वो इंटीगर्स कहे जाएंगे। ठीक है, पूर्ण संख्या। जैसे इवन नंबर कौन से होते हैं? तो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 2 4 6 8, या लास्ट में जिस डिजिट के लास्ट में 0 आएगा वो सब 2 से विभाजित हो जाएंगे, तो वो इवन नंबर यानी सम नंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं आगे और कौन से होते हैं। अगला टाइप हमने लिखा हुआ है ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर कौन से होते हैं? वो सभी संख्याएं जिनके अंत में 1 3 5 7 9 होता है, यानी जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वो सभी संख्याएं विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहे जाते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा सिर्फ 1 से यानी 1 से विभाजित होते हैं, या उनका गुणनखंड खुद एक होता है और वो खुद वो संख्याएं होती हैं। जैसे 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी जितने प्राइम नंबर होते हैं वो ऑड प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हम 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 और 5 के अलावा उसका गुणनखंड 1 होगा और कोई नहीं होगा। ठीक है, वो संख्याएं जो किसी और से विभाजित ना हो अपने अलावा। ठीक, अब होता है को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर्स में जरूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर हो, वो दोनों संख्याएं आपस में सह अभाज्य होती हैं। जैसे ये 10 है, 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 5 और इसका एक गुणनखंड 1 होगा, और यही 21 का करेंगे तो
3 गुणा 7 होगा और 1 हो जाएगा। अब इन दोनों में से एक केवल कॉमन है, गुणनखंड में केवल एक कॉमन है, या ये कह सकते हैं इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है HCF वो 1 है। ऐसे इसमें 12 में 2 इंटू 2 इंटू 3 और इस 25 का करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 1 इधर इंटू 1 इधर। इन दोनों में से जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। जिन दो संख्याओं का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है वो सह अभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर्स कही जाती हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर वो संख्याएं होती हैं या वो नंबर्स होते हैं जिनमें एक और स्वयं वो संख्या के अलावा कम से कम एक गुणनखंड और हो। जैसे 15 लिखा हुआ है तो इसका 1 इंटू 3 इंटू 5 और स्वयं 15 इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। जैसे 18 लिखा हुआ है 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इसमें देखिए इतने ज्यादा हो गए, अगर एक भी और कोई संख्या उसका गुणनखंड होती है तो वो कंपोजिट नंबर यानी 1 हो जाए, वो संख्या स्वयं हो जाए गुणनखंड, और एक गुणनखंड कोई और हो तो, लेकिन इसमें तो ज्यादा है, सब में एक ज्यादा है, तो वो संख्याएं, ये इस तरीके की संख्याएं कंपोजिट नंबर्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे और कौन से कंपोजिट होते हैं। यहां पर हमने लिखा हुआ है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो संख्याएं जिनको हम P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P एंड Q आर एलिमेंट ऑफ I, यानी ये इंटीजर्स होते हैं, ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। अब वो पूर्णांक संख्याएं क्या हो सकती है? वो +1 -1 +2 -2 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब ये इस तरह के होते हैं जिसमें इसको ऊपर वाली संख्या को न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर कहा जाता है। ठीक है, इसको अंश इसको हर कहा जाता है। ये इस रूप में हम जिसको लिख सकते हैं वो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनको हम P अपान Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो किसको नहीं लिख सकते भाई? 1, जैसे कोई संख्या लिखी है 2, तो इसके नीचे हमने 1 लिख दिया तो ये रेशनल नंबर हो गए। लेकिन अगर यही √2 लिखा हुआ है तो ये रेशनल, ये इंटीजर नहीं है, √2 इंटीजर नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनका पूरा पूरा मान नहीं निकल सकता, जैसे √2 है, √3 है, 11 लिखा हुआ, इधर कर्णी 3 लगा हुआ। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं चाहे न्यूमरेटर में आ जाए या डिनोमिनेटर में, ये कहीं भी आ जाए तो उसको इरेशनल नंबर में काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं रियल नंबर्स कौन से होते हैं। अब वो सारी संख्याएं जो रेशनल हो, इरेशनल हो, नेचुरल हो, होल नंबर्स हो, या कोई भी नंबर्स जो अभी तक इसमें हमने बताए 10 तरीके के बताए, 11वां है रियल नंबर। ठीक है, जो पिछले 10 तरीके के नंबर्स बताए वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर 2 लिखा हुआ है या √2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है या 0.2525 इस तरीके से कोई संख्या लिखिए, ये सारे रियल नंबर्स। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। हमने कोशिश की है कि आपको नंबर्स की जानकारी कम से कम समय में दी जाए। अगर आपको ये चीज अच्छी लगे, आपको उपयोगी लगे, तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। अगर चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।